नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दोस्तों, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। कल उनकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई थी और आज उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई। और ऐसा बहुत कम होता है कि प्रधानमंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ 1 घंटे की लंबी मुलाकात करे। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो मुलाकात हुई, वो लगभग 1 घंटे तक चली। 12 बजे ये मुलाकात शुरू हुई, 1 बजे ये मुलाकात खत्म हुई। और अब ये बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि 1 घंटे की मोदी और योगी की इस मुलाकात में मामला सुलझने की बजाय मामला और ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। पता नहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मदद करने की हालत में है या नहीं। क्या नरेंद्र मोदी अभी भी उतने ही प्रभावशाली हैं कि वो अमित शाह के प्रभाव से बाहर जाकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मदद कर सके? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी वाकई प्रभावशाली है, तो क्या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मदद करना चाहेंगे, जो भविष्य में दिल्ली की गद्दी यानी उनकी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर नजरें गड़ाए हुए हैं? 1 घंटे की मुलाकात में तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के संगठन में क्या कुछ चल रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार में क्या कुछ चल रहा है? कैसे उत्तर प्रदेश के कई बड़े-बड़े दिग्गज मंत्री बार-बार योगी आदित्यनाथ की शिकायत लेकर दिल्ली दरबार आ जाते हैं? कैसे बार-बार दिल्ली दरबार में आकर वो योगी आदित्यनाथ की जासूसी करते हुए नज़र आते हैं? यानी उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ी छोटी-छोटी बातों को भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को बताते हुए नज़र आते हैं। इस बात पर भी चर्चा हुई कि महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने पर पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने उस तरह का ट्वीट क्यों किया था, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुंभ में जाने वाले तीर्थ यात्रियों की मदद करने में जुट जाने का आह्वान किया था। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार थी। योगी आदित्यनाथ भव्य आयोजन के दावे कर रहे थे और उन दावों के बीच भारतीय जनता पार्टी का आला कमान अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये कहता है कि उतरिए तीर्थयात्रियों की मदद कीजिए, तो इसका सीधा-सीधा लबो-लुआब तो एक ही निकलता है कि राज्य की सरकार फेल हो गई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फेल हो गए। और उसके बाद भगदड़ पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ही ठंडी प्रतिक्रिया दे रही थी, बल्कि छुपाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही थी और दिल्ली से एक के बाद एक धनाधन ट्वीट होते चले गए, उसके पीछे कौन था? ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर पार्टी के आला कमान उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बीच में कई तरह के कन्फ्यूजन की स्थिति है, तकरार की स्थिति है और भविष्य की राजनीति के मद्देनजर ये माना जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ भविष्य में कभी भी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होकर आए। बल्कि अगर उनका बस चले तो वो ये भी ना चाहे कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे। लेकिन समीकरण ऐसा है कि दांव-पेच में योगी आदित्यनाथ को हटा नहीं पा रहे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में कितनी बुरी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में हारी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो बाकायदा लोकसभा के अंदर कह दिया था कि इनकी दिक्कत ये नहीं है कि हारे हैं, इनकी दिक्कत तो ये है कि जिनकी वजह से हारे हैं, उनको हटा भी नहीं पा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की बातें थी। सूत्रों की माने पार्टी संगठन, सरकार, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, प्रदेश अध्यक्ष, योगी मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल, इन तमाम चीजों पर बात हुई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मामला सुलझने की बजाय उलझ ही गया। क्यों? क्योंकि इस पूरे विवाद के ये जितने इश्यू है, उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। जिनके अपने गुट के कई नेता उत्तर प्रदेश में अभी भी अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की जद्दोजहद में लगे हैं। जिलाध्यक्षों के नाम दिल्ली दरबार तक आए थे, दिल्ली दरबार ने लौटा दिए कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को नाम शामिल करके फिर लेके आओ। वो मामला अटका हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पा रही है। ब्राह्मण बनाए, ओबीसी बनाए, दलित बनाए। ब्राह्मणों में कई नाम निकल के सामने आ रहे हैं। विजय बहादुर पाठक साहब का नाम निकल के सामने आ रहा है। इसके अलावा भी कई सारे नाम निकल के सामने आ रहे हैं। दलितों में विनोद सोनकर का नाम निकल कर सामने आ रहा है और भी कई दलित नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। और
ओबीसी चेहरे में बात की जाए तो एक बड़ा चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है दोस्तों। ब्राह्मण में भी एक चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है। मैं उन तमाम नामों को रिपीट नहीं करना चाहूँगा कि उनमें से ज़्यादातर नाम मीडिया के हलकों में चर्चा में हैं। लेकिन एक चौंकाने वाला नाम आ रहा है। देखिए, जब जिलाध्यक्षों की बात हुई तो जिलाध्यक्षों के नाम पर निश्चित तौर पर कुछ मेरे आदमी, कुछ तुम्हारे आदमी, इस तरह के समझौते का एक फ़ॉर्मूला तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द उस फ़ॉर्मूले के तहत जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन जो मामला फँस रहा है मंत्रिमंडल में फेरबदल और प्रदेश अध्यक्ष का मामला फँस रहा है। योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं जो उनके लिए परेशानी खड़ी ना करे। लेकिन वो सरकार में अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों से छुटकारा भी पाना चाहते हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में ऐसा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं जो कि दिल्ली दरबार की सुने, योगी आदित्यनाथ की ना सुने। और दिल्ली दरबार में तो अभी ये तय होना है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। उससे पहले अमित शाह ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में वो अपने गुट के किसी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दें। योगी आदित्यनाथ अपने नामों की पैरवी कर रहे हैं, अमित शाह अपने नामों को लेकर आगे जा रहे हैं और इस बीच एक बड़ी दिलचस्प सी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। मैं दिलचस्प सी जानकारी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये सच है कि अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी केशव प्रसाद मौर्य से, जो कि यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधानसभा का चुनाव जीती थी, केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे थे। अचानक पहले मनोज सिन्हा का नाम आया, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से और फिर संघ के हस्तक्षेप के बाद योगी आदित्यनाथ का नाम निकल कर सामने आ गया। एक बड़ी बैठक चल रही थी, केशव प्रसाद मौर्य उसमें बेहोश भी हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद आला कमान का दिल नहीं पसीजा और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगा दी और केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बनकर रह गए। वो टीस कहीं न कहीं अब भी उनके दिल में है। उसके बाद जब दोबारा सरकार बनी 2022 में, तो केशव प्रसाद मौर्य अपने विधानसभा का चुनाव हार गए और विधानसभा के चुनाव हारने के बाद इस तरह के कयास लगने लगे थे कि क्या उन्हें फिर से योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनाएँगे। उप मुख्यमंत्री तो बना दिया केंद्र के दबाव में, लेकिन मंत्रालय बदल दिया गया। तो 2017 से 2025 आ गया। पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ कतई नहीं चाहते कि केशव प्रसाद मौर्य उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने रहें। और 2022 के बाद एक और नए नेता आ गए। पहली सरकार में दिनेश शर्मा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। वो योगी आदित्यनाथ के लिए कोई खतरा नहीं थे, गुजराती लॉबी से ज़रूर आते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए वो योगी आदित्यनाथ उनको अपने लिए कोई बड़ा खतरा मानते नहीं थे क्योंकि ना तो राजनीतिक रूप से वो यूपी की राजनीति में बहुत मजबूत नेता है, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भी एस्टेब्लिश नहीं है। वो तो जब डिप्टी सीएम बने और पार्टी ने कहा कि ब्राह्मण कोटे से बनाया गया है, तब यूपी के बहुत सारे ब्राह्मणों को पता लगा कि दिनेश शर्मा ब्राह्मण है। 2022 में जब दूसरी सरकार बनी, तो उसमें ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, आलाकमान के कहने पे। प्रभावशाली नेता है, बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं, मायावती के टाइम में मायावती की जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी, उसमें इनका ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। अमित शाह के कन्विंस करने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में उप मुख्यमंत्री है और लगातार दिल्ली का दौरा करते रहते हैं। याद कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी में खटास बढ़नी शुरू हो गई थी, तो उस समय राजनाथ सिंह बहुत दौरे किया करते थे दिल्ली के। तो कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की खटास के बीच में राजनाथ सिंह की भी एक तरह की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती रही है और अब ये माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ और दिल्ली दरबार के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, जो खटास चल रही है, उसकी एक बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ की मंशा तो है ही। टीम योगी आदित्यनाथ के जो उनके करीबी लोग हैं, जो बार-बार उनको बताते हैं कि महाराज जी आप तो प्रधानमंत्री ही बनने जा रहे हैं। वो महत्वाकांक्षा तो है ही, लेकिन उन चंद नेताओं की भी बड़ी भूमिका है, जो हर हफ्ते, हर 10 दिन, हर 15 दिन पर दिल्ली आते हैं, दिल्ली दरबार आते हैं, दिल्ली के नेताओं से मुलाकात करते हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार की छोटी से छोटी घटनाओं की जानकारी देते हैं। तो अब जब आला कमान के नाम पर योगी आदित्यनाथ सहमत नहीं हुए,
तो आलाकमान ने दांव खेल दिया। ये एक बड़ी खबर है, ये सूत्र जो बता रहे हैं कि आलाकमान ने कहा ठीक है, आप वैसे भी चाहते हैं कि डिप्टी सीएम जो है उसमें कुछ बदलाव किया जाए। आप कुछ नए मंत्री उसमें शामिल करना चाहते हैं, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना चाहते हैं, तो आप ही बता दीजिए कि हम केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना दें या ब्रजेश पाठक को प्रदेश अध्यक्ष बना दें। यानी दोनों में से कौन से उप मुख्यमंत्री को आपकी सरकार से हटाकर संगठन की कमान सौंप दे और यहीं योगी आदित्यनाथ की परेशानी बढ़ गई है दोस्तों। कुछ नाम उनके हैं, कुछ नाम पार्टी आलाकमान के हैं। सबके पक्ष में भी तर्क है, सबके विपक्ष में भी तर्क है, लेकिन उस बीच अब आलाकमान ने एक नई गुगली फेंक दी है। आलाकमान ने साफ कह दिया है कि ठीक है, आपको हमारे नाम यानी पार्टी आलाकमान द्वारा भेजे गए नामों पर अगर ऐतराज है, तो आपके नामों को भी एक्सेप्ट करना पार्टी आलाकमान के लिए बहुत संभव नहीं होगा। आपकी सरकार में आप जिन लोगों की आप शिकायत करते रहते हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, आप बता दीजिए दोनों में से किस उप मुख्यमंत्री को पार्टी की कमान सौंप दी जाए। और फिर ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात में भी इस मुद्दे पर कोई अंतिम नतीजा नहीं निकल पाया है। गतिरोध बना हुआ है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर गतिरोध बना हुआ है। दिल्ली में एक सबसे बड़ा सवाल ये भी जो उठ कर आ रहा है कि प्रसार भारती के जो चेयरमैन बनाए गए थे, सहगल साहब, योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारी, उनकी कई तरह की भूमिका दूरदर्शन में, प्रसार भारती में, रेडियो में कई तरह की उनकी भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। उनकी नियुक्ति को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं और इन तमाम चीज़ों पर 1 घंटे की लंबी मुलाकात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की 1 घंटे की लंबी मुलाकात में भी मामला सुलझ नहीं पाया, पेच फँस गया है। दिल्ली दरबार ने योगी आदित्यनाथ को बता दिया है या तो हमारे नाम को कबूल करिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। जिला अध्यक्षों के मामले में कुछ नामों पर आपकी सिफारिश पर विचार किया जा सकता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के मामले में हमारे नाम पर विचार कीजिए। हम जो चेहरा लाना चाहते हैं, हम जो चेहरा बदलना चाहते हैं, उस पर विचार कीजिए। नहीं तो आप ही ये तय करके बता दीजिए कि आपकी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम में से किनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। अब यहाँ समस्या एक दूसरी भी खड़ी हो गई है। क्या करे पार्टी आलाकमान अगर आदेश देगा, तो चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, इन दोनों को उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। लेकिन ये मामला फँस गया है। पहले तो दिल्ली दरबार और योगी आदित्यनाथ सेटल करेंगे। वो दोनों आपस में तय करेंगे कि किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, किसको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना है। किसी एक नाम पर किसी फ़ॉर्मूले के तहत तो सहमति पर पहुँचना ही है। और उसके बाद जो मेरी जानकारी है कि ब्रजेश पाठक वो बड़े आराम से उप मुख्यमंत्री का पद छोड़कर उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने को तैयार हो जाएँगे, उसमें कोई दो राय नहीं। संगठन के माहिर आदमी हैं, संगठन को चलाना जानते हैं, संगठन की समझ रखते हैं और वैसे भी कहा जाता है कि ब्रजेश पाठक जिस तरह से मिलनसार नेता है, वो पार्टी संगठन में आकर पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। बजाय उप मुख्यमंत्री रहने के। वहाँ तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में डिप्टी सीएम है, लेकिन अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के अन्य नेता हो, कई बार उनको लेकर बड़ी तल्ख टिप्पणियाँ करते रहते हैं कि दौरे करने वाले वो डिप्टी सीएम है, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य साहब का पेच फँस जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष वो रह चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत वो दिलवा चुके हैं। उप मुख्यमंत्री से आगे की सोच रहे हैं। पार्टी आलाकमान के भरोसे राजनीति कर रहे हैं कि उनको एक बड़ा पद दिया जाएगा। ये भी एक सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो या विधायक हो, वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ घुले-मिले हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के डर से भले ही बहुत ज़्यादा घुले-मिले नहीं हो, लेकिन उनको लगता है कि हाँ, केशव प्रसाद मौर्य है जिनके पास आप जा सकते हैं और वो हमारी बात सुनेंगे। अब पता नहीं केशव प्रसाद मौर्य खुद प्रदेश अध्यक्ष दोबारा से बनना चाहेंगे या नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन एक बड़ी गुगली तो फेंक दी है। अगले 24 से 48 घंटे अहम होने जा रहे हैं दोस्तों। जिला अध्यक्ष पे सहमति एक तरह से कुछ नामों के हेर-फेर के बाद बन गई है। वो लिस्ट आ जाएगी अगले 2 से 3 दिनों में या उससे जल्दी भी आ जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष में गतिरोध बना हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष वो तो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक और स्टोरी मैं करूँगा और उसमें आपको कई सारे
राज की बातें बताऊँगा। लेकिन यहाँ योगी मोदी की मुलाकात की अंदर की बात मैंने आपको बताई कि गतिरोध बना हुआ है। यूपी और दिल्ली के बीच में जो राजनीतिक रस्साकसी का माहौल था, वो बना हुआ है और इस मुलाकात ने मामले को सुलझाने की बजाय और भी ज़्यादा उलझा दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।